विभिन्न उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ममता की सरकार किस तरह से काम करेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। संसद से 24 घंटे से ज्यादा वक्त पर जिस कानून को लेकर डिबेट हुई हो, जिस कानून को लेकर 15 याचिकाएं देश की सर्वोच्च अदालत में डाली जा चुकी हों, जिस कानून को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की मांग की गई हो, वहां पर उपद्रवी अगर इस तरह का बवाल काटेंगे तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे उपद्रवियों पर लगाम लगाई जाए। आप देख रहे हैं वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद कितना शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन हुआ है तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गई हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है ताकि आग पर काबू किया जा सके। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी की सरकार, हालांकि बीजेपी की ओर से अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि जगह जगह जो वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार की हरी झंडी है और इसीलिए उपद्रवियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच लगातार तमाम मुद्दों पर राजनीति जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने है। हालात को काबू करने के लिए प्रकाश क्या इंतजाम किए जा रहे हैं पुलिस वालों की ओर से, और अब तो पुलिस के लिए भी चुनौती है। जब उन्हीं की गाड़ियां फूंक दी गई और पुलिस वालों को निशाने पर लिया गया तो क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर बुलाई जा रही है? देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को हम देख सकते हैं मौके पर तैनात किया गया है, लूट मार किया जा रहा है और पुलिस को जो हिंसक रूप ले लिया था, जो आंदोलन यहाँ पे हो रहा था बिल के खिलाफ, आंसू गैस के कई गोले भी छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों को फूंक दिया गया और इस वक्त हम देख सकते हैं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल, रैफ के जवान जो है वो रूट मार्च कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जब घटना ये पहले से ही वक्फ बिल के खिलाफ जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाना था, पहले से ही ये कार्यक्रम बता दिया गया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो अचानक से हिंसक हो उठा। पुलिस के साथ पहले हाथापाई हुई, उसके बाद जब जिस जगह पे बैरिकेड किया गया था उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद ही भीड़ जिस तरह से बेकाबू हो रही थी, मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के कई गोले छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और उसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। और मैं आपको बता तो मौके किया जा रहा है। प्रकाश, आप किसी ऐसी जगह जाइए जहां पर नेटवर्क अच्छा हो ताकि आपकी साफ स्पष्ट आवाज हमारे दर्शक सुन पाए, क्योंकि आप मुर्शिदाबाद में उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये घटना हुई है। और उसके बाद आप देखिए लगातार अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन परेशानी बढ़ाने वाली हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी हैं। अभी फिलहाल वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा आप महसूस कर रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन यकीन मानिए जब प्रदर्शनकारियों की बड़ी फौज वहां पर पहुंची हुई थी तो उसके बाद जिस तरह के हालात थे वो डराने के लिए काफी थे। वक्फ कानून को लेकर हिंसा की ये तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आई हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग, और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। आप देखिए दूसरी तस्वीर में कुछ युवा आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं। अब सवाल यह है, प्रदर्शन करने के लिए जब ये जाते हैं तो लाठी डंडे हाथ में लेकर क्यों पहुंचते हैं? शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही गई थी, वक्फ कानून को लेकर विरोध की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस वाले ही अगर आपके निशाने पर आ जाएंगे तो फिर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ वो ऐसे निपटे ताकि दोबारा इस तरह की हिमाकत और हिम्मत किसी की ओर से नहीं की जाए। मुर्शिदाबाद में हिंसा की तस्वीरें आपके सामने हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन गाड़ियों को किस कदर जलाया गया है मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं। वहां पर हालात बेकाबू हो रहे थे। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी और उसके बाद पुलिस वालों को ही उल्टा निशाने पर ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए गए और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लाठी डंडे लेकर भी जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। मुर्शिदाबाद वैसे भी आपको बता दें हिंसाग्रस्त उन इलाकों में आता है जहां पर समय समय पर इस तरह के हालात बन जाते हैं। अब राज्य सरकार वहां पर लगाम लगा पाने में ऐसे उपद्रवियों पर क्यों नहीं कामयाब हो पाती है, ये बड़ा सवाल। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन अगर पुलिस वाले ही आप उपद्रवियों के निशाने पर आ जाएं तो सीधे राज्य सरकार को चुनौती दी जाती है
ऐसे में इन प्रदर्शनकारी खासतौर से उपद्रवियों से कैसे निपटेगी ममता सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी क्या और जानकारी मिल रही है? अगर आंखों देखिए आप बता पाए इस समय किस तरह के हालात हैं आपके आसपास? प्रकाश, देखिए मैं आपको बता दूं, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और पूरा इलाका, तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकती है कि हालात कितने बुरे होंगे। और जिस वक्त ये घटना घटी, मैं आपको बता दूं, पुलिस वाले जो मौके पर तैनात थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, उन पर अचानक से हमला बोल दिया गया, उन पर अचानक से हमला बोला गया, पत्थर फेंके गए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती है कि जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जा रही थी, उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ही प्रदर्शनकारी जो है हाथ में डंडा लिए और वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हालात जब बिगड़े तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई, पुलिस वाले पर हमला किया गया। मजबूरन पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ताकि हालात और ना बिगड़े। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कैसे पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया है और इलाके की सारी दुकानें, लगभग कर्फ्यू सा माहौल है और भारी संख्या में। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था जो हिंसा में तब्दील हो गया, पुलिस वालों की गाड़ियां फूंक दी गई हैं। देखिए, हमको पहले से ही आशंका थी कि ममता बनर्जी और ये तुष्टीकरण करने वाले नेता उकसाएंगे। जिनने भी हिंसा करी है, ये हमारा संदेह है कि इनको पनाह देने वाली ममता बनर्जी है, क्योंकि कल ही ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसका परिवर्तन, उसको बदलेंगे। तो हमारी आशंका सही साबित हुई और ये स्पष्ट करता है कि ये देश के कानून को नहीं मानने के लिए अब ये देश में आगजनी करने की काम ममता बनर्जी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो आज हमने बंगाल में अभी देखा है, मुर्शिदाबाद में। यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह से बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उप प्रभारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अमित मालवीय, उनका एक ट्वीट सामने आया है। वो लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में है, सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है, मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। इस बार मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने बंगाल के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है, जो अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य प्रशासन के लिए दुर्गम हो गए हैं। अब वो केवल उनके वोटों की प्रत्याशा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें 2026 में जाना होगा। अमित मालवीय की ओर से ये ट्वीट किया गया है।